आज से तकरीबन 7 साल पहले एक चलती ट्रेन के अंदर चोरों ने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया जिसे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी डकैती में गिना जाता है। जब ट्रेन के अंदर एक बड़ा होल करके चोर ट्रेन के उस डब्बे में घुस गए जहां पर लकड़ी के छोटे छोटे डब्बे में 325 करोड़ रुपए रखे हुए थे और बड़ी ही चालाकी के साथ 5 करोड़ रुपए उन्होंने चुराए और पुलिस को उन चोरों को पकड़ने में तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लग गया। क्या था पूरा मामला और आखिर चोरों ने इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे चोरी को अंजाम दिया, आज की इस वीडियो में आइए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दरअसल सेलम रेलवे स्टेशन पर आरबीआई ने सेलम एक्सप्रेस नाम की गाड़ी में उन नोटों को रखा जो फटे पुराने थे, लेकिन नोट इस काबिल जरूर थे कि वो किसी को अमीर बना सके। और क्योंकि आरबीआई खुद इस पूरे मामले को देख रेख कर रही थी तो उस ट्रेन के अंदर 18 पुलिसकर्मी थे जिनके पास खतरनाक हथियार थे। और 8 अगस्त 2016 को तकरीबन 9 बजे के आसपास ये सेलम चेन्नई एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हुई। तकरीबन 7 घंटे का लंबा सफर तय करके ये अपने स्थान पर पहुंची और जिस डब्बे में पैसे रखे गए थे उस डब्बे को अलग करके यार्ड में लाया गया। और तकरीबन 11 बजे के आसपास आरबीआई के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में उस डब्बे का ताला खोला और जैसे ही उन्होंने गेट खोला सभी के होश उड़ गए। जिस डब्बे में पैसे रखे गए थे ठीक उसके ऊपर एक बड़ा होल था और उन डब्बों में 4 डब्बे खाली पड़े हुए थे जिसमें तकरीबन 5 करोड़ 78 लाख रुपए थे। ये देखने के बाद सभी हैरान हो गए क्योंकि ट्रेन के अंदर इतनी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद भी आखिर चोर ट्रेन के ऊपर कैसे चढ़े और एक होल करके इतने सारे पैसे कैसे ले गए। इसके बाद अलग अलग थ्योरी पेश की गई। कुछ पुलिस कर्मियों का ये मानना है कि चोर जरूर इन यात्रियों में से ही होंगे क्योंकि ये काम इतने गुप्त तरीके से किया गया है कि किसी अनजान इंसान को इसकी भनक भी नहीं लगती। वहीं कुछ पुलिस वालों का ये मानना था कि जब ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई होगी तब चोर ट्रेन के ऊपर चढ़े होंगे और गैस कटर की मदद से उन्होंने ये छेद किया होगा और उसके बाद इन लोगों ने इतने सारे पैसे चुराए होंगे और जब ट्रेन रुकी होगी या फिर उसकी रफ्तार धीमी हुई होगी तब ये लोग पैसे लेकर फरार हुए होंगे। हालांकि आरबीआई के ऑफिसर का ये मानना था कि जब ये ट्रेन वृद्धांचलम पर पहुंची होगी तभी चोर ट्रेन के ऊपर चढ़े होंगे क्योंकि इस स्टेशन पर ही डीजल इंजन को निकालकर बिजली वाला इंजन लगाया जाता है जिसमें थोड़ा बहुत वक्त लगता है और इसी का फायदा उठाकर उन चोरों ने ये काम किया होगा। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि पुलिस वालों ने जब ट्रेन की छत की अच्छे से जांच की तो वहाँ उन्हें बहुत कम फिंगरप्रिंट्स और पैरों के निशान नजर आए और उनका सबसे बड़ा सवाल यही था कि चलती ट्रेन में गैस कटर से ट्रेन के अंदर छेद करवाना तकरीबन नामुमकिन काम है, जिसकी वजह से पुलिस वालों का शक धीरे धीरे आरबीआई के ऑफिसर पर ही जाने लगा और उनका ये कहना था कि जरूर आरबीआई के किसी ऑफिसर ने ही इस चोरों की मदद की है। उन्होंने चोरों को बताया था कि पैसे कहां पर रखे हुए हैं और जब ट्रेन सेलम स्टेशन से चली थी तो तभी ये चोर उस डब्बे में चढ़े होंगे और उन्होंने अंदर से ही ट्रेन के अंदर छेद किया और पैसे लेकर वहां से भाग गए। और उनका शक इसलिए भी जायज था क्योंकि जहां पर पैसे रखे गए थे उसके अगले डब्बे में 18 पुलिसकर्मी तो थे ही बल्कि डब्बे के पास 2 होमगार्ड भी थे जो लगातार पैसों की निगरानी कर रहे थे। और जब पुलिस को ऐसा लगा कि वो इस केस को नहीं सुलझा पाएंगे तो इस केस को सीआईडी को सौंप दिया गया और उन्होंने वहां मौजूद सभी सीसीटीवी की अच्छे से जांच की और तकरीबन 2000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन मास्टर और लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसके बावजूद भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इन सब के बाद कई सालों तक जब सीआईडी के भी हाथ कुछ नहीं लगा तो इंडियन गवर्नमेंट को खुद एनएसए को ये रिक्वेस्ट भेजनी पड़ी कि वो सैटेलाइट की मदद से ये पता करें कि आखिर चोरों ने चोरी को अंजाम कैसे दिया और वो ट्रेन के ऊपर किस तरह से चढ़े। इसके बाद नासा ने सैटेलाइट की मदद से उस जगह की अच्छे से निगरानी की और ये पता चला कि चोर वृद्धांचलम रेलवे स्टेशन के आसपास ट्रेन के ऊपर चढ़े थे और गैस कटर की मदद से उन्होंने ट्रेन के उस डब्बे में छेद किया था और वहीं से उन्होंने पैसे चुराए थे और वहीं से वो फरार भी हो गए थे। अब इसके बाद सीआईडी को इतना समझ में आ गया था कि आखिर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी चोरी को चोरों ने आखिरकार किस रेलवे स्टेशन पर अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उस रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों के मोबाइल नंबर ट्रेस करने शुरू कर दिए और फोन मोबाइल नंबर की एक लिस्ट बनाई जो उस रात एक्टिव थे और जिनकी लगातार फोन पर बात हो रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि आसपास के सभी टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला गया और जिन लोगों पर सीआईडी को शक था उन लोगों के नाम भी एक लिस्ट तैयार की गई। इन सब चीजों के बाद आखिरकार सीआईडी के सामने मोहन सिंह पारडी नाम का शख्स सामने आया जिसने लगातार उस रात फोन पर बात की थी और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने इस चोरी से साफ इनकार कर दिया और उसने कहा कि इसका इस चोरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से मोहन सिंह पारदी से पूछताछ की तो आखिरकार उसने सब कुछ उगल दिया और पुलिस को मोहन सिंह पारदी पर इसलिए भी शक था क्योंकि इस शख्स के ऊपर पहले से ही कई क्रिमिनल केस चल रहे थे और वो पहले भी ऐसी कई चोरियों को अंजाम दे चुका था। जिसके बाद मोहन सिंह पारदी ने खुद बताया कि इस चोरी में कुल 5 लोग शामिल थे और ये सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। उस रात जब ट्रेन वृद्धांचलम के पास पहुंचने वाली थी तभी हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़े थे और गैस कटर की मदद से उन्होंने ट्रेन में एक बड़ा सा सुराख किया था और उसी के जरिए वो पैसे लेकर वहां से भागे थे। मोहन सिंह पारदी का ये बयान दर्ज कर लिया गया और सभी को हिरासत में लेकर उन्हें कड़ी सजा दी गई। लेकिन इस चोरी के बाद कई सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर उन चोरों को इस बात का अंदाजा कैसे लगा कि ट्रेन के किस डब्बे में पैसे रखे हुए हैं और जब चोर ट्रेन के ऊपर चढ़े थे तो क्या पुलिस कर्मियों को उनके पैरों की आवाज नहीं आई। हालांकि पुलिस कर्मी वाले ने अपने बयान में ये बताया था कि उस रात जब ट्रेन के अंदर पैसे रखे गए थे तो बहुत सारे पुलिसकर्मी सो गए थे क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई ट्रेन के अंदर घुसकर इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दे देगा। हालांकि उन 18 पुलिसकर्मियों में कुछ पुलिस वाले ऐसे भी थे जिन्हें थोड़ी बहुत गड़बड़ महसूस जरूर हुई थी और वो लोग स्टेशन पर उतरकर डब्बे के पास भी गए थे। लेकिन उन्होंने जब देखा कि डब्बे के ऊपर ताला लगा हुआ है तो उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन डब्बे के अंदर क्या हो रहा है इसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं था। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि साल 2019 में जब नोटबंदी की गई तो पुलिस वालों को ऐसा लगने लगा था
था कि चोर इतने सारे पैसों को खर्च तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने जहाँ भी नई बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पर उन्होंने जमीन खोदकर पैसे को ढूंढना शुरू किया, जहाँ से पुलिस कर्मियों को काफी पैसे मिले भी थे। लेकिन उन पैसों का क्या हुआ इसके बारे में आज तक किसी को पता नहीं है। और क्या वही पैसे थे जो चोरों ने उस ट्रेन से चुराए थे? इस सवाल का जवाब भी आज तक लोगों को नहीं मिल पाया है। बाकी इस पूरे मामले को जानने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आप ये समझ पाए होंगे कि भारत की जाने माने वाली सबसे बड़ी चोरी को चोरों ने आखिरकार किस तरह से अंजाम दिया और किस तरह से उन्होंने ट्रेन की छत पर छेद करके 5 करोड़ से ज्यादा की रकम को चुराया। तो अगर ये वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर ले ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।